फैसलाबाद के नवाही इलाके के अंदर मौजूद हूँ, जिधर बच्चों के अंदर नमाज के कल्चर को आम करने के लिए एक इंतहाई खूबसूरत मुकाबला किया गया। ये जो मुकाबला है बिल्कुल इसी तर्ज का एक मुकाबला तुर्की के अंदर किया गया। रजब तैयब एर्दोगान जो सदर हैं, उन्होंने भी ये मुकाबला करवाया था कि जो बच्चा 30 दिन बाद जमात नमाज अदा करेगा उसको साइकिल इनाम दी जाएगी। और उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान की कौम के ये बच्चे जो कल का मुस्तकबिल हैं, इंशाअल्लाह ये पाकीज़ा, नमाजी और बासलाहियत बनेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं उमर फ़रूक खालिद आपको फ़ैसलाबाद के डिजिटल मीडिया प्लेटफार्म साडा सोना फ़ैसलाबाद पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने एक इंतहाई खूबसूरत वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। फ़ैसलाबाद के नवाही इलाके के अंदर मौजूद हूँ, जिधर बच्चों के अंदर नमाज के कल्चर को आम करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको नमाज का आदी बनाने के लिए एक इंतहाई खूबसूरत मुकाबला किया गया है, जिसके अंदर बच्चों के दरमियान एक 30 रोज़ा कंपटीशन करवाया गया। बच्चों के दरमियान एक मुकाबला करवाया गया कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा नमाज़ें अदा करेगा उसे हम इनामात देंगे। इनामात भी आपके सामने नज़र आ रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये बच्चों के दरमियान कंपटीशन इतना क्लोज़ हुआ कि जो फर्स्ट प्राइज़ था वो एक प्राइज़ तय हुआ था, वो 3 प्राइज़ लाए गए। और उसमें भी मज़े की बात यह है कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर बच्चे आए हैं उनकी एक भी नमाज मिस नहीं हुई। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन का तयन रकत की बुनियाद पर किया गया, यानी जिन बच्चों को ये फर्स्ट पोजीशन के इनामात मिले हैं उनकी तमाम नमाज़ें तकबीरुल्लाह के साथ हैं, यानी फ़जर, ज़ोहर, मगरिब और इशा की नमाज 30 के 30 दिन उन्होंने तकबीरुल्लाह के साथ अदा की। ये जो मुकाबला है बिल्कुल इसी तर्ज का एक मुकाबला, इसी मॉडल पर एक मुकाबला जो तुर्की के अंदर किया गया। रजब तैयब एर्दोगान जो सदर हैं, उन्होंने भी ये मुकाबला करवाया था कि जो बच्चा 30 दिन बाद जमात नमाज अदा करेगा उसको साइकिल इनाम दी जाएगी। ये उसी मॉडल को बेसिकली अपनाया गया। हमारे साथ हैं जिनके दरमियान ये मुकाबला करवाया गया, और इस मुकाबले की सरपरस्ती जिन्होंने की, इस खूबसूरत मुकाबले की सरपरस्ती हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ अजमल हुसैन बदर साहब। हम इनसे पूछते हैं कि इस मुकाबले के अगराज़ व मकासद क्या थे और किस तरह से इनके जहन में ये ख्याल आया। जी अजमल साहब, ये एक इंतहाई खूबसूरत मुकाबला आपने अरेंज किया, बच्चों का जो जज्बा है वो काबिल दीद था, ये आपके जहन में ये क्यों आया ये जज्बा? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज अल्लाह और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तरफ से फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ की हैसियत से हासिल हर मुसलमान को ये हक़ पहुँचता है, और उसका फ़र्ज़ है कि वो अपने आप को भी और अपने अहले ख़ाना को भी और अपने बच्चों को भी नमाज की तरफ तवज्जो दिलाए। और ये एक रियासत का भी फ़र्ज़ है, मुसलमान रियासत का, कि वो अपने शहरियों को, अपने बच्चों को सलात का निज़ाम कायम करके उसकी तरफ तवज्जो दिलाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे वो रियासत की बुनियाद पे वो अभी तक कल्चर ना बन सका। अब ये कल्चर जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक साहब का एक विज़न है कि पूरे माशरे के अंदर जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जोड़ने का सबसे बड़ा ज़रिया नमाज है। इसलिए हमने इसका आगाज़ अपने सूबाई हल्का PP 115 से किया है, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि यहाँ की अक्सर बेशतर जो मसाजिद हैं उनके अंदर बच्चों के अंदर ये 30 रोज़ा, 20 रोज़ा, 10 रोज़ा इस तरह का कंपटीशन करवाया जाए, ताकि बच्चे जो हैं नमाज की तरफ राग़िब हों। और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मामले के अंदर तमाम पेरेंट्स जो हैं, वालिदैन हैं, वो इस हमारे साथ ताउन करेंगे, और उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान की कौम के ये बच्चे जो कल का मुस्तकबिल हैं, इंशाअल्लाह ये पाकीज़ा, नमाजी और बासलाहियत बनेंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, इस मुकाबले की खूबसूरती ये है कि इसको जो ऑर्गेनाइज़ किया है, दिल्ली की जो पेशरफ्त है, बच्चों की जो निगरानी है, इस सारे मामलात को जो देखा है वो
बिल्कुल एक नौजवान है आपके सामने, याया भाई, इन्होंने इस पूरे प्रोग्राम को देखा है। जी याया भाई, कितने बच्चे इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल हुए थे? जी, इस प्रोग्राम में 46 बच्चों ने हिस्सा लिया था। उनमें से 9 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कोई नमाज नहीं छोड़ी। तो उनके लिए 46 बच्चे, यानी 46 बच्चों का मतलब है कि मस्जिद के अंदर जो बड़े नमाजी हैं उनसे ज़्यादा तो बच्चे ही होते हैं। जी बिल्कुल, यही था, यही हिसाब हुआ था कि पहली सफ़ों में सिर्फ बच्चे ही होते थे। जो बड़े थे वो लेट आते थे, वो पिछली सफ़ों में होते थे। तो ये आइडिया किधर से आया आपको? ये आइडिया हमने तुर्की के अंदर देखा था, तो उसी से लिया। अच्छा जी नाज़रीन, ये एक छोटा सा बच्चा है मोहम्मद जुल्करनैन, जिसने 30 दिन 150 नमाजें तकबीरुल्लाह के साथ अदा की हैं। जी जुल्करनैन, आपने 30 दिन सारी नमाजें अदा की हैं? यस। तो ये जो नमाज आपने अदा की है, ये साइकिल के लिए अदा की है या अल्लाह ताला के लिए अदा की है? अल्लाह ताला के लिए अदा की। अल्लाह ताला के लिए अदा की। और अब साइकिल मिल गई है, अब भी नमाजें पढ़ रहे हो? यस। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इस छोटे से बच्चे का जज्बा आपने देखा। इनके जो वालिद मोहतरम हैं ये भी हमारे साथ मौजूद हैं, वकास साहब। जी वकास भाई, माशाल्लाह आपके बच्चे ने बड़ी ज़्यादा हिम्मत का मुजाहरा किया है। यकीनी तौर पर आपने भी इनका भरपूर साथ दिया। ये बच्चे 30 दिन छुट्टियां थी, कहीं नहीं गया? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। ये बच्चा अपने इस कंपटीशन में कामयाब हुआ। वैसे ये नमाज़ें कंपटीशन से पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह अदा करता था और अभी भी अदा कर रहा है। और ये कंपटीशन के दौरान इसने सिर्फ ये किया है कि इसने कहीं भी हमारे साथ, अगर हमने कहीं प्रोग्राम बनाया भी है घर वालों के साथ जाने का, तो इसने कहा कि नहीं जी मैं नहीं जाऊँगा, मेरा कंपटीशन चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर इसने कंपटीशन विन करके भी दिखाया और अल्लाह ताला इसको इस्तकामत दे। यानी कहीं भी नानी के घर, दादा के घर कहीं नहीं गया? कि मेरे नहीं गया, बल्कि हमें भी नहीं जाने दिया। कहता नहीं, कंपटीशन के बाद जाएंगे और सारे इकट्ठे जाएंगे। तो अब बाद में भी माशाल्लाह नमाज़ें अदा कर रहे हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी भी ये रूटीन से इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना, इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह करता रहेगा इसी तरह। अच्छा, आप सुने, आप जहाँ जाते थे, आप भी कहीं जाना हुआ तो मोबाइल घर में रख के जाते थे, उसकी क्या वजह थी? जी हाँ, मेरी ड्यूटीज़ नाइट थी, मोबाइल एक ही था हमारे पास घर में। तो इनके कंपटीशन की वजह से फिर मुझे ना मोबाइल जो है ना घर छोड़ के जाना पड़ता था, ताकि ये सुबह फजर की नमाज के टाइम जो है ना टाइम से उठ के जो है ना अपना अलार्म लगाए। हाँ जी, अलार्म लगाए और नमाज अदा करें। माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, आपने देखा कि ये फैसलाबाद के अंदर एक लोकल सतह के ऊपर एक इंतहाई बड़ा कंपटीशन करवाया गया। एक नस्ल को उसकी तरबियत करने की कोशिश की गई जिसके दूरस्त नताइज हैं। यकीनन नमाज दीन का सतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज तमाम किस्म की बुराइयों से रोकती है और नमाज ही है जो इंसान को अल्लाह ताला के करीब करती है। और इन बच्चों के अंदर इस आदत को डेवलप करने के लिए जो मुकाबला करवाया गया, हम इनके तमाम मुंतज़मीन को मुबारकबाद पेश करते हैं और उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान उमर फ़रूख खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।